हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सूरज पांडे। दोस्तों, हमारी लाइफ में कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ऐसी परिस्थिति कभी छोटे अमाउंट के लिए भी आ सकती है तो कभी बड़े अमाउंट के लिए। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि हमारे पास 10-5 हज़ार रुपये भी नहीं रहते और अगर हम किसी से लेना चाहें तो उसके पास भी नहीं रहते। और ये संजोग हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जैसे हमारे पास पैसे नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है दूसरे के पास भी नहीं हो। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए किसी आदमी को थोड़े बहुत काम की ज़रूरत है तो वो किसी तरह चला लेता है, लेकिन अगर उसको मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पड़ गया, वो काम किए बिना उसका काम होगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों लोग सोचते हैं कि कहीं से 2-4-5 हज़ार रुपये चाहे ब्याज पर ही मिल जाए लेकिन मुझे मिल जाए। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा स्थिति हुआ है? और अगर स्थिति हुआ है तो कहीं आप भी फ्रॉड के चक्कर में तो नहीं फंसे, और अगर फंसे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्जी उन लोन एप्लीकेशंस के बारे में जो भारी मात्रा में प्ले स्टोर पर मौजूद हैं और उनका एक पूरा नेटवर्क है। आज प्ले स्टोर उनके एक एप्लीकेशन को बैन करेगा, कल 10 और वो पब्लिश कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो यूज़र्स को एक खून को चूसते रहते हैं और इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा है रिकवरी डिपार्टमेंट के नाम से। और इनका रिकवरी डिपार्टमेंट एक ओरिजिनल लोन रिकवरी डिपार्टमेंट की मुकाबले जो है काफ़ी एक्टिव और काफ़ी बदतमीजी भरा रहता है। चलिए हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। मान लीजिए आपको 4-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। आप क्या करते हैं, सीधे जाते हैं ऑनलाइन सर्च करते हैं या प्ले स्टोर में सर्च करते हैं लोन एप्लीकेशन, या ऑनलाइन सर्च करते हैं लोन, पर्सनल लोन, और वहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखती हैं। वहाँ पर आप जाते हैं और एक फॉर्म खुलता है, चाहे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड किया हो उसमें या वेबसाइट पर एक फॉर्म खुलता है। आप उस फॉर्म को भर देते हैं। उस फॉर्म में पूछा क्या जाता है, आपका नाम जो कि पैन कार्ड पर रजिस्टर है, आपका आधार कार्ड नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपके 2 रेफरेंस जैसे आपके एक रिलेटिव, एक फ्रेंड वगैरह के दोनों के नंबर मांगे जाते हैं। इसके बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोला जाएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड का आगे और पीछे का दोनों हिस्सा, पैन कार्ड का आगे का हिस्सा, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड करवा लिए जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपकी ऑफिशियल जानकारी पूछी जाएगी, आप काम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं या मतलब जॉब करते हैं। ये सारे डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है। इससे पहले आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाती है, और हम इतने जल्दबाजी में होते हैं कि ये तक नहीं देखते कि आखिर हम किन किन चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं। उन अलाउ करने की बदौलत ये हमारे फ़ोन से हमारे कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन में जितने नंबर सेव हैं उन सारे के कॉन्टैक्ट्स, आपके प्रोफाइल में जितने डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ वगैरह सब हैं वो सब, और जो आप फ़ोटो वगैरह अपलोड किए रहते हैं और बेसिकली इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, सारा डेटा इन लोगों के पास कलेक्ट हो जाता है। इसके बाद अब असली खेल शुरू होता है। आपको ऐड में तो दिखाएंगे कि 2 लाख तक लोन मिलेगा, लेकिन जब आप वहाँ पर अपने सारे डिटेल्स सबमिट करते हैं, आपका कितना भी सिविल स्कोर अच्छा हो, चाहे 720 हो, 750 हो या 800-900 के पार हो, लेकिन आपको लोन स्टार्टिंग में कितना दिखाएंगे, 5 हज़ार रुपये। अब आपको अगर मान लीजिए उतने की ज़रूरत है तो आप सोचेंगे कि चलो 5 हज़ार तो मिल रहा है, इतने से शायद मेरा काम हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है तो वो रिजेक्ट कर देता है। जिसने रिजेक्ट कर दिया उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जिसने रिजेक्ट नहीं किया उसने लोन ले लिया, आप देखेंगे वहाँ पर आपको 5 हज़ार का लोन मिल रहा है, आपने ओके कर दिया। वहाँ पर किसी तरह का कोई सैंक्शन लेटर, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट लेटर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, और विदिन 2 से 3 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में लगभग 3,000 या 2,900 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब जब पैसा आएगा तो आपका दिमाग ये सोच कर कंफ्यूज हो जाएगा कि लोन तो 5 हज़ार का दिया था, ये 2,900 रुपये 3,000 का क्या मैटर है, यानी कि 2,000 रुपये बाकी के कहाँ गए। इसके बाद जब आप उनके एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तब आप वहाँ देख करके चौंक जाएंगे कि आपको लोन इसने दिया है 2,900 रुपये का, और इसके बाद आपसे वहाँ मांग रहा है 5 हज़ार रुपये रीपे करने के लिए, वो भी विदिन 7 डेज़ के अंदर, 7 दिन का ही मौका दिया है। दोस्तों, आरबीआई के रूल के मुताबिक कोई भी बैंक, फाइनेंशियल कंपनी या मतलब कोई भी ऐसी संस्था जो कि लोन प्रोवाइड करती है, वो 1 महीने से कम कीमत में किसी भी तरह का कोई पर्सनल लोन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती है। कम से कम उसे 1 महीने का टाइम देना ही होता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में ये लोग उनके रूल, पहली बात तो ये आरबीआई से रजिस्टर होते ही नहीं, तो उनके रूल को फॉलो करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दोस्तों असली खेल शुरू होता है। आप 7 दिन बीत जाते हैं, जैसे ही 7वां दिन स्टार्ट होता है उसी दिन मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग 9 बजे के बाद से व्हाट्सएप पर कॉल के थ्रू अलग अलग नंबर से और अलग अलग से मतलब इनके रिकवरी एजेंट्स के कॉल आने लगते हैं, और वो लोग इतने बदतमीज़ होते हैं कि आपसे ढंग से बात भी नहीं करते और तू तड़ाक करके बात करेंगे, और आप ज़रा सा विरोध करेंगे तो
आपसे गाली गलौज करना स्टार्ट कर देंगे, आपको धमकी देंगे कि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे पास हैं, हम उनके पास आपकी फ़ोटोज़ वीडियो सब भेज देंगे, आपकी जो प्राइवेट डेटा यानी कि फ़ोटो वगैरह जो कलेक्ट हुई है उसको किसी पोर्न वीडियो या सेक्स वीडियो फिल्म के साथ जोड़ करके आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देंगे और मतलब तमाम तरह से ब्लेम करते हैं। फ्रेंड्स, इन सब का मामला सबसे ज़्यादा प्रकाश में तब आया था जब 2020 में यानी 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, लोगों के पास जॉब नहीं रह गई थी, उस टाइम लोग लोन लेने के लिए इधर उधर भागने लगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा इन फ्रॉडों ने अपना नेटवर्क बिछाया था। उसके चक्कर में आकर के कुछ लोगों ने अपने घर बदल लिए, कुछ लोगों ने अपने मतलब मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड्स बदल लिए और कुछ लोगों ने तो दोस्तों सुसाइड कर लिया, ये सोच करके कि कहीं उनकी इज्जत की धज्जियाँ ना उड़ जाएं या उनको पुलिस अरेस्ट ना कर ले, उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग अगर ये प्रॉब्लम फेस किए होंगे तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक रोटी कम खा लेना, लेकिन इन फ्रॉडर्स से लोन बिल्कुल मत लेना। फ्रेंड्स, अगर आप मान के चलिए ऐसे किसी फ्रॉडर्स लोन एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ गए हैं और आपसे बार बार उनके रिकवरी एजेंट्स की कॉल आ रही है और वो लोग आपको मतलब इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं कि आप उन्हें पेमेंट करें, तो आप लोग थोड़ा सा कलेजा मजबूत कीजिए और घबराइए तो बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि चलिए ठीक है, हमने उनसे पैसा लिया था, क्या हम अगर उनके पैसे लौटा दें तो क्या मतलब वो लोग हमें परेशान करना छोड़ देंगे? तो दोस्तों, इसका आंसर है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये लोग आरबीआई से रजिस्टर नहीं है और इनके पास आपका डेटा जा चुका है। आप लोग इनको अगर मान लीजिए रीपेमेंट कर भी देंगे तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग आपको दोबारा से ब्लैकमेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बार तो आपसे पैसा वसूलने में कामयाब हो ही गए हैं। यानी कि उनको पता चल गया है कि आपका डेटा उनके पास है, इसके लिए आप डर रहे हो और आपकी गर्दन उनके हाथ में, आपको वो दोबारा फोर्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब आप लोन अपना पे कर दोगे तो आपको कोई सैंक्शन लेटर या एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि जब इन्होंने सैंक्शन लेटर ही नहीं दिया तो एनओसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे में दोस्तों, आप रीपे करना चाहें तो करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर पैसे ले लिए हैं तो ना लौटाएं, लेकिन दोस्तों इसके पहले आपको एक काम जरूर करना है। दोस्तों, साइबर क्राइम के पोर्टल पर जा करके वहाँ पर लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आप ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर कीजिए। और अगर मान के चलिए इनके रिकवरी एजेंट्स के द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया है, आपको व्हाट्सएप फेसबुक कॉल करके मतलब बार बार तकलीफ दी जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है, तो उनके स्क्रीनशॉट और ऑडियो वीडियो को वहाँ पर एविडेंस के तौर पर अपलोड कर दीजिए। और दोस्तों, उसके बाद पूरी कंप्लेंट सबमिट कर दीजिए और एक डेटा में मतलब आप पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पर लिखा रहता है, उसमें आप पूरी तकलीफ लिख दीजिए कि आखिर आपको ये लोग किस तरह से हरासमेंट कर रहे हैं, आपके साथ क्या क्या पूरा हुआ है, जो भी रहे पूरा ट्रुथ लिखिए। दोस्तों, कंप्लेन रजिस्टर कर देने के बाद आपको उनकी तरफ से एक स्लिप मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कंप्लेन कर देने के बाद ज़रूरी नहीं है कि साइबर क्राइम उसको हकीकत तहकीकात करे या मतलब आपको आपकी जांच पड़ताल करे या मान लीजिए उनको पकड़ ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में कभी जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उनका कहीं पे मिसयूज़ होता है तो आप उसके ज़िम्मेदार नहीं माने जाएं, क्योंकि आपके पास वो एविडेंस के तौर पे रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के भी लिखित में कंप्लेन ज़रूर दर्ज करें, वहाँ पे कंप्लेन रिटर्न में दर्ज कराएं एफआईआर। हालांकि उस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती ये तो पुलिस विभाग का काम है, लेकिन आप इस चीज़ से 101% बच जाएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट यानी डेटा का मिसयूज़ नहीं होने पाएगा। और अगर ऐसा होता भी है तो गवर्नमेंट इसको पकड़ लेगी और आप सेफली बच जाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आखिर इन लोगों का ऐसा स्ट्रेटजी क्यों है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने जब 2020 में काफ़ी लोगों ने सुसाइड किया तो उसमें मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तय किए थे। उसमें मतलब दिया था कि कोई भी एप्लीकेशन जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है वो आरबीआई से रजिस्टर्ड जरूर हो, उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो गाइडलाइंस दिए हैं उसको फॉलो ज़रूर करता हो। दोस्तों, उसमें गाइडलाइंस में क्या था, नंबर 1, जब भी कोई आप ओरिजिनल यानी कि जो लीगल एप्लीकेशन है जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वह आपसे कॉन्टैक्ट की परमिशन कभी नहीं मांगेगा, यानी कि वह आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि लोन आप ले रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट में जितनी लिस्ट सेव है, जितने लोग सेव हैं, उनको क्या पता कि आप लोन ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इसलिए उनका नंबर उनके पास ना जाए, क्योंकि इसको एक टाइप से ऐसा माना जाता है कि प्राइवेसी में दखल अंदाजी, उनके नंबर्स उस एप्लीकेशन के पास जा रहे हैं जिनके बारे में वे जानते ही नहीं। उसके बाद दोस्तों, दूसरा उन्होंने रूल ये निकाला था कि जब भी
कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो कोई भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी उस आदमी को 2 दिन के पहले लोन सैंक्शन करके नहीं देगी, भले उसके डॉक्यूमेंट कितने भी करेक्ट हों, 2 दिन लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर उसको वास्तव में ज़रूरत है तो वह 2 दिन रुकेगा, नहीं तो अपना जो एप्लीकेशन है उसे खुद ही कैंसिल कर देगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये था दोस्तों कि जब भी कोई बैंक या फाइनेंशियल कंपनी किसी यूज़र को सेलेक्ट करती है कि हाँ हम इसे इतना लोन दे सकते हैं इसके सिविल स्कोर या मतलब उसके अकॉर्डिंग, तो उसको लोन देने से पहले सैंक्शन लेटर और एग्रीमेंट लेटर देना बिल्कुल ज़रूरी होगा। और अगर मान के चलिए सैंक्शन लेटर पे उसके सिग्नेचर भी देना होगा। अब सैंक्शन लेटर में कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए थे जिसको मतलब बताना होगा। नंबर 1, जिस व्यक्ति को लोन दिया जा रहा है उस आदमी को कितना लोन दिया जा रहा है वो चीज़ लिखना है। उसके बाद उस आदमी के अकाउंट में कितना लोन पहुंचेगा वो लिखना ज़रूरी है। क्या इस पर कोई प्रोसेसिंग फ़ीस भी है उसको भी लिखना ज़रूरी है। नंबर 1, लोन कितने टाइम तक के लिए दिया जा रहा है, यानी कि कितना महीने कितने साल दिया जा रहा है। इसके अलावा लोन पर कितना % इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। इसके बाद लोन जो मतलब दिया जा रहा है उसको अगर कोई आदमी कोई भी EMI मिस करता है तो क्या उस पर कोई चार्ज भी लगेगा, और हाँ तो कितना। ये सारी चीज़ें उस सैंक्शन लेटर में मेंशन होती थी और सैंक्शन लेटर लगभग 3 से 4 पेज का बनता है। वो आपको मिलना ज़रूरी है और आपको उस पर सिग्नेचर करके उस बैंक या किस फाइनेंशियल कंपनी को लौटाना भी पड़ता है, तब जा करके आपका लोन अप्रूव होता है। उसके साथ एक एग्रीमेंट लेटर भी रहता है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई रहती हैं। अगर आप लोन चुकाने में पीछे हटते हैं या मतलब कुछ इशू आता है तो वो आपके साथ क्या क्या करेंगे, यानी कि मतलब ऐसा नहीं रहता कि वो आपके रिकवरी एजेंट को आपके घर पे भेज देंगे, नहीं, उसका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है जो कि उनके मतलब एग्रीमेंट में शामिल रहता है। इसके अलावा दोस्तों पेमेंट करने का भी मतलब उसमें मेथड रहता है कि वो आपको किस हैंडल से पेमेंट करता है। कभी कभी क्या रहता है दोस्तों, आपने लोन भले ऑनलाइन लिया है लेकिन अगर आप उसे लौटाना भी चाहते हैं लेकिन आपके जेब में कैश है और आपके पास ऑनलाइन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उनका एक हेड ऑफिस ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे आप जा कर के कैश भी जमा कर सकें। इसके अलावा दोस्तों मतलब इन सारे नियमों को जो है, अब वो सबसे लास्ट रूल ये था कि गवर्नमेंट ने तय किया था, RBI ने, कि अगर मान के चलिए कोई आदमी अपना लोन पूरा कर चुका है, उसकी एक भी EMI बाकी नहीं है, लोन उसका क्लोज होते ही उस बैंक या फाइनेंशियल कंपनी को सामने वाले आदमी को एक NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और लोन क्लोजर का सर्टिफिकेट ज़रूर देना होगा, ताकि उसके पास प्रूफ रहे कि उसने पूरा लोन चुका दिया है और बैंक को पूरे पैसे मिल चुके हैं। ये सारी चीज़ें देना ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स जो फ्रॉड एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट्स तो छोड़िए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए अगर आप उनसे लोन ले भी चुके हैं, आपको हरासमेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आप मेरा सैंक्शन लेटर दीजिए या एग्रीमेंट लेटर, आपको वो कुछ भी नहीं देंगे सिवाय गाली के। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में दिल थाम के रखिए, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसे हैं तो प्लीज़ बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि हर कोई दिल का मजबूत नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगा फिर किसी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।